तो हेलो दोस्तों, फिर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के जो ये पहला क्वेश्चन हो चुका था 5.1 के, ठीक है। तो अब दूसरा होगा 5.1 के 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन तेजी से लिखो, थोड़ा अंधार भी हो चुका, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको रिवीजन फिर कर दे दो। चलो लिखो पहला साइन थीटा बराबर क्या बताते हैं, P/H। दूसरा साइन उल्टा क्या बताते हैं, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। इसका उल्टा डायरेक्ट कर देना है, समझिए। तीसरा cos थीटा बराबर होता है B/H। cos के उल्टा होता है sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है H/B। डायरेक्ट सबको ये वो लिखेगा, उसके बाद दूसरा का उल्टा कर देगा, समझ गया। पहला लिखे दूसरा का उल्टा कर देगा, मतलब साइन को उल्टा हो जाएगा कोसेक, फिर इधर से कोसेक नहीं को उल्टा हो साइन, ठीक है। वही tan को उल्टा cot, अति cos को उल्टा sec और sec को उल्टा cos, समझ गया। पाँचवा हुआ tan थीटा। tan थीटा हुआ P/P। छठा cot थीटा हुआ B/P, ठीक है। तो यहाँ तक रिवीजन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन तेजी से लिखो, समझ गया। इसको मिटा देते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन अभी लगभग है, हाँ चलो आज 5 को इसमें भी क्वेश्चन कर देते हैं। चलो लिखो दूसरा त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, समझ गया। इसमें 2 क्वेश्चन दिया। पहले क्या कौन B समकोण है, पहले समकोण त्रिभुज पहले बना लेना, समझिए। कौन B क्या समकोण B, ABC कौन B समकोण। उसके बाद क्या दिया, AB बराबर 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद BC बराबर 7। अब बचा क्या कर, E हो गया P, E हो गया B, E हो गया H हमको निकालना अभी, समझिए। तो क्या बताए थे, H² बराबर P² प्लस B²। H² नियर ना P कितना है 24 के स्क्वायर, B कितना हुआ 7 के स्क्वायर, H² 24 कितना तो 576 प्लस 7 को 49। देखो 24 के फिर से गुना करके बता देते, 24 गुना 24, ठीक है। 4 चौक 16 6 बाकी 4 दूनी 8 1 96 हो गया, 4 दूनी 8 दूना 4 1 5, ये हो गया 6 576, सही है, ठीक है। 1 से 30 तक बोले थे याद करके लाया, तो उसी प्रकार इसको भी बनाना। चलो इसको साथ लिखते जाएगा तेजी से। H² बराबर देखो 576 49, तो 9 1 10 5 15 5 बाकी 1 हो गया, 8 4 12 12 2 बाकी 1 ये हो गया 625 किसका स्क्वायर 15। देखो 625 H इधर स्क्वायर में है तो उधर चल जाएगा रूट में हो जाएगा 625, H बराबर हो जाएगा 25, समझिए। H बराबर कितना आया 25। यहाँ तक तेरी उतार हो जाए, चलो यहाँ तक उतार लियो। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या दिया, साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। साइन A बराबर क्या बताते थे P/H, यहाँ लिखना है P/H, ठीक है।
पी बाय एच। अब एक के अनुसार पी क्या ना, थीटा के सामने वाला भुजा क्या बताए थे, लंब, थ्योरम, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या बताए, लंब, ये हो गया लंब, हो जाएगा 7, कर्ण कितना है, ओ 25, कर्ण हो गया 25, हो गया 25। उसके बाद cos A होता है b बाय एच। cos A बराबर कितना बताते हैं, b बाय एच, समझ रहा है, इधर ध्यान दो, cos A बराबर कितना बताते हैं, b बाय एच। तो b बाय एच हुआ, cos A एक हिसाब से हो गया लंब, याद आ रहा हो गया, तो हो गया 24 बट्टे कितने एच कितना है 25। यहाँ तक हो गया। एक और क्वेश्चन बचा, इसको पहले पेश करो। चलो यहाँ तक उतार लिया। इसमें कौन दिया हुआ, एक अनुसार पूछ रहा है, समझिए। तो दूसरा में है सी के अनुसार लेना, इसके हिसाब से इलाम होगा, ठीक है। तो किधर मेटा, अच्छा इसको यहाँ तक लिख लो, समझिए। अब फिर इसको मेटा जो हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन तेज साथ साथ लिखते जा रहे हैं, समझा। दूसरा क्या है, साइन सी कोमा कितना, cos सी क्या है, थीटा जगह क्या दिया है, सी दिया है, सी साइन सी बराबर, साइन थीटा बराबर कितना बताते हैं, पी बाय एच हुआ था। साइन थीटा बराबर क्या बताते हैं, पी बाय एच। माइक चालू, हाँ हमको लगा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं पी बाय एच। साइन सी के हिसाब से लंब कितना हो गया 24, कर्ण हो गया 25। साइन सी किधर, कान सुनी हाथ लिखिए, ठीक है। साइन सी के हिसाब से थीटा सामने लंब हो गया, ये लंब, ये हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया 24 बटे 25। अब लग रहे यहाँ लिख देते हैं cosec c बराबर क्या बताते हैं, cos थीटा बराबर क्या बताते हैं, b बाय एच। तो यहाँ लिखना है b बाय एच। c के हिसाब से थीटा के सामने वाला भुजा कितना हुआ, लंब कितना हुआ 24, b हो गया 7, देखो 7 बटे एच कितना है 25, ठीक है। तो पहले इधर लिख लेना, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे उसको लिख के, उसके बाद ऐसे समझ गया, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक 23 लिखो, समझ के लिखना, समझ नहीं समझ आवे बोलो 23, ठीक है। आज ये क्लास में कम से कम, अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन है, अच्छा तेसर क्वेश्चन, आज 5 इसमें कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अंधार भी हो चुका, ठीक है। तो वो लाइट नज़र आता होगा, कैमरा से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखो रजिस्टर भी टूट गया, चलो ठीक है, कोई बात ना, चलो इसको मिटा दो। ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब बड़ा, समझ गया, मेहनत बहुत लगता है, बड़ा यही सब बोर्ड में आएगा, समझ गया, बोर्ड में यही सब आएगा। अच्छा सब क्या आएगा बोल। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र दिया है, लिख देते हैं, जैसे किताब में वैसे क्वेश्चन लिख ले, समझा। सोल्यूशन खाली जाएंगे, सोल्यूशन इसमें किताब में नहीं, किताब में सिर्फ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर मिला देना। चित्र 5 पॉइंट ऐसे लिखा है, 37 में tan P बराबर tan P तथा cot R के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, tan P बराबर cot R है, मतलब इसमें प्रूव भी करना है कि अगर tan P के जितना आंसर आ रहा है उतना आंसर cot R का आ रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है, समझ गया। तो ये मैं अच्छा रुक जाओ, चित्र भी किताबें में दिया है, ठीक है। किताब भला चित्र उतार लेना, या जैसे उतार लो, दोनों एक ही है। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 13 सेंटीमीटर
यह है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया क्या है, एच दिया है, पी दिया है, छोड़ दिया बी, समझा। 12 एक कभी ई देगा, कभी ई देगा, ई छोड़ देगा, कभी ई देगा, ई देगा, ई देगा, मतलब ई छोड़ देगा। तीन गो में एगो हटाइए देगा, समझ गया, तब क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलो एच निकाल दे। तब क्या बताए थे, एच स्क्वायर बराबर हुआ था पी फिक्स लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 13, लिखो 13 के स्क्वायर, पी कितना है 12, पी इधर पी लम 12 के स्क्वायर प्लस बी नहीं दिया तो बी ऐसे लिख देना, 13 के 169, 12 के स्क्वायर कितना 144 प्लस बी स्क्वायर, इधर घटेगा 25 हो जाएगा, 144 इधर प्लस में था तो इधर कर दिए माइनस में, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 25 प्लस बी, अच्छा बी स्क्वायर और ठीक है, तो इधर 25 को रूट में कर देगा तो इधर गया बी, अब 5 बराबर बी बराबर कितना है 5, बी बराबर कितना आया 5, ठीक है, क्या तक हो गया। चलो अब कहता है tan p निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाय b। अब देखो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ठीक है, ये 5 हुए, 5 लंब कितना हो गया 5, ये लंब हो गया तो ये कर्ण हेबे क्या आधार, ठीक। उसके बाद होता है cot r, कितना है दूसरा दिया है cot r बराबर होता है b बाय p, cot थीटा बराबर होता है b बाय p, ठीक है। r के हिसाब से लंब हो गया ये, आधार हो जाएगा ये, तो हो गया 5/12। और क्या पूछ रहा है क्या tan p और cot a बराबर है, कहेगा हाँ tan p बराबर cot r है, लिख देना है tan p बराबर cot r है, समझ गया। चलो यहाँ तक पहले लिखो तेजी से, चलो यहाँ तक लिख लिया, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या, चलो अब हल्के हल्के हम पेज खत्म कर देते हैं, समझ गए। सारा बता रहे हैं, एकदम बीच में पूछबो करेंगे, समझ गया। इसको बोल रहे हैं याद करने, याद तो हो गया लोग, लिख देते हैं कि बाद में जो नया स्टूडेंट आया तो उसको समझने में दिक्कत ना होगा, समझ गया। चलो चौथा यहाँ लिखना, चौथा समझ गया। 10-20 मिनट और क्लास लेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ये आधे घंटा लगेगा, ठीक है। देखो चौथा क्या दिया, देखो यदि साइन a बराबर 9/41 हो तो cos a तथा tan a को ज्ञात करें, क्या दिया है ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन लिखो तेज, देखो नहीं पढ़ रहा है, देखो पढ़ दे। यदि साइन a बराबर है 9/41 हो तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात करें, लिख दो। किताब में इसे दिया है कि इनमें लिख दो मान ज्ञात करें, समझ गया। इसमें क्या दिया p/h दिया है, निकालना क्या है b, तो b निकाल देते हैं। साइन a बराबर कितना 9/41, ये हो गया p/h, बचा है b, क्या लिखना है b² बराबर, चलो एच निकाल देते, एच से तुमको सुविधा होगा, h² बराबर होता है p² प्लस b², तो h² बराबर p कितना है 9, तो लिखेगा 9 प्लस b नहीं दिया, b निकालना है तो b ऐसे ही लिख दो, समझ आ रहा है बच्चे। इधर ध्यान दो, h² बराबर 9×81 प्लस, अच्छा h² बराबर दिया कितना 41, यहाँ लिख दो 41
ऐसा ही ध्यान दो, समझ गया, बीच में गलत हो जाता है। चलो बड़ी समस्या खा लिया। अब पूछ रहा है 41 के स्क्वायर को भी 30 से किया दे। चलो 41 है, अगर 41 को निकाल लेते हैं गुना करके, 1 गुना 1 4 गुना 4 1 गुना 4 4 हो गया 4 हो गया 4 चौक 16 हो गया 1 4 4 4 8 हो गया 1681। अब पता करना पड़ेगा 1681 कितना, समझ गया। चलो 1681 जो छोड़ किसका आता है लगभग कितना होगा, अगर 41 के 1681। चलो निकाल, अच्छा उसको हटा देना पता चल जाएगा 81। 40 का आएगा देखो, एवं सुविधा वाला ये हो गया 1681, ये होगा बी। तो 1681 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 81 बराबर बी स्क्वायर। 81 बचेगा तो 1600 बराबर बी स्क्वायर, इधर करेगा तो 16 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 आती हो गया 40 का 40, ठीक है। तो b बराबर कितना हो गया 40, याद रखिएगा b बराबर कितना है 40। चलो अब पूछ क्या रहा है cos a और tan a। पहला क्वेश्चन दिया है cos a बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, लिखना है b/h। b इसमें कितना दिया है 40, तो लिखना है 40। h कितना है 41, कटेगा तो काट देना है, समझ गया, ये बता देते नहीं बताते। अगर ऐसे रहेगा बटा अनुपात में, ठीक है, अगर कटने वाला रहेगा तो इसको काट देना, और नहीं कटेगा तो सही लिखना है, नहीं कटेगा 40/41 है। दूसरा tan a बराबर क्या होते हैं p/b। p कितना है 9, तो 9 b कितना है 40, b कितना है 40, tan a 9/40। समझ गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, इसको तेजी से याद करो। चलो इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चौतीस क्वेश्चन है, 34 एक्सरसाइज 5.1 अभी चल रहा है, समझ गया, आटे सर्वा का त्रिकोणमितीय अनुपात 5वां चैप्टर है, NCERT के सीखना सारा क्वेश्चन इसी में मिलेगा। चलो 5वां क्वेश्चन, चलो 5वें रीड कर लेते हैं। देखो यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करो। चलो इसको देखो, इधर गुना में तो इधर चलेगा भाग में, tan थीटा बराबर होता है p/b, यहाँ हो जाएगा b/p क्वाट है। चलो इसको निकालो, पहले निकालो, हम यही जान नहीं रहे बॉडी फ्रेम। चलो इसको निकालो पहले। टी शर्ट देखो पूरा टीटिया गर्मी, समझ बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो यहाँ तक हो गया, चलो लिखो 15 cot a बराबर कितना बताए थे 8, बताए ना, जो दिया है सो लिखे, समझ गया। cot a इधर गुना में इधर चल जाएगा भाग में 8/15, cot बराबर क्या बचे b/p बचा है h, तो लिखो h बराबर √p² प्लस b²। ये वाला फार्मूला भी लिखा चुके हैं, पहला लेक्चर में जाकर देख लो, दूसरा लेक्चर में। जैसे लास्ट में हम जो इधर से स्क्वायर से उधर रूट करते थे, वही पहले हम यहाँ काम कर दिया कि इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में डायरेक्ट कर दिए। चलो p कितना 15, तो लिखेगा 15 के स्क्वायर, b कितना 8, लिखेगा 8 के स्क्वायर, 15 के 225, 15 कितना है 225, 8 के 64, 225 और 64 कितना हो गया 9 6 2 8 2 289। 289 किसका बताए थे
ये हो गया 17, 17 गुना 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? चलो ना 17, ये हो गया आंसर। हटो देखो है नहीं है। एच बराबर कितना हो गया? 17। एच बराबर कितना निकाले? 17। अब बचा है क्या? इसको लिखेगा क्या? जोड़ो घटा लिखेगा। छोड़ो। साइन ए बराबर पूछ रहा है पहला। साइन ए बराबर होता है P/H। P कितना है? 15 लिखेगा 15। H कितना है? 17 लिखेगा 17। दूसरा सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। H कितना? 17। B कितना है? 8। बी नहीं बोल रहे, बी बोल रहे हैं। बी बराबर कितना है? 8 हो गया। चलो आर भी कराए कि ख़त्म करते हैं यहीं तक। आज 2 लेक्चर हुआ है। पहला जो 52 मिनट के था वो आजे था, आज ये है आजे है। लगभग 1.5 घंटा 2 क्लास से एक दिन हो रहा है, मतलब आधा तोड़ देते हैं। उनको देखने में ऐसे बोरिंग नहीं लगेगा। 2 घंटा ऐसे 1 घंटा रहेगा, 1 घंटा का खत्म करेगा। ठीक है, यहाँ देखो अभी सांझ भी हो चुका है, तो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। तब हम और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ तक बंद कर देंगे। देखो जल्दी, चलो बोर्ड तो ठीक से दिखाई दे रहा है। अभी साफ साफ देख कैसे दिखाई पड़ रहा है हमको अपने समझ नहीं आ रहा है। समझ। चलो अभी 2-3 बार क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अच्छा पाँचवा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। 4 पहले हो चुका, देख लो यहाँ 5 है लिखा हुआ। समझ गया क्या है? 5 यहाँ लिखो 5 नाच। ठीक है, छठा क्वेश्चन। चलो छठा क्वेश्चन से कल कराएंगे। नेक्स्ट डे से पूरा रिवीजन करके आएगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद।